हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की थर्ड क्लास है। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में हमने देखा था वाज वर्ब का कॉन्सेप्ट एंड हमने देखा था जब कोई काम पास्ट में हो रहा हो, यानी पास्ट में चल रहा था तो कैसे इंग्लिश बोलें। जब हमने देखा जब कोई काम पास्ट में समाप्त हो चुका हो तो कैसे कैसे इंग्लिश बोलें। एंड हमने वाज वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। हमने हेड का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। आज हमारा डिड का कॉन्सेप्ट है, यानी कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ डिड आज हम क्लियर करने वाले हैं। एंड जो टॉपिक है हमारा वह है जब कोई काम पास्ट में किया गया, यानी कि जब कोई काम पास्ट में किया गया तो इंग्लिश में उसको कैसे बोलें। एंड ये आज हमारी थर्ड क्लास होने वाली है। सीरीज हमारी, आप सबको पता है पास्ट की सीरीज हमारी चल रही है। अभी हमारा पास्ट सीरीज चल रहा है, फिर हमारा प्रेजेंट चलेगा, उसके बाद हमारा फ्यूचर चलेगा। सो लेट्स बिगिन द क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको पता है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का एक फॉर्मूला होता है एंड वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख रखा है। यह आपके सामने फॉर्मूला, डू वर्ड टाइम वर्ड एक्शन अदर वर्ड, डू वर्ड टाइम वर्ड एक्शन अदर वर्ड। नए बच्चों के लिए मैं बता दूं कि डूअर टाइम वर्ड एक्शन अदर वर्ड क्या होता है। वैसे तो अगर आप ब्रीफली जानना चाहें इनके बारे में तो आप हमारी फर्स्ट वीडियो को देखें, उसमें वाज वर्ब का कॉन्सेप्ट भी है, प्लस में डूअर टाइम वर्ड एक्शन अदर वर्ड एंड जितनी भी बेसिक चीजें हैं उसके बारे में पूरा ब्रीफली उसके बारे में बताया गया फर्स्ट हमारी क्लास में। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारी फर्स्ट क्लास को देखें, उसमें पूरा जाने। बाय द वे मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ये डू और टाइम वर्ड एक्शन अदर वर्ड क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए। सो देखते हैं। डूअर हमारा होता है आई, यू, दे, वी, ही, शी, नेम, इट, कुछ भी। जो डूअर करने वाला होता है उसको हम कहते हैं, जो काम को करने वाला होता है, जैसे कि आई, यू, दे, वी, इनको हम डूअर कहते हैं। या कोई भी नेम हो सकता है ना, जैसे राम, लक्ष्मण, सीता, मीता, गीता, जो भी हो हमारा नाम कोई भी डूअर हो सकता है। ठीक है, वो उसको हम डूअर कहते हैं। एंड टाइम वर्ड हमारे पास तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो टाइम वर्ड ये होते हैं। एक्शन हमारा वर्ब होता है, हम वर्ब को एक्शन कहते हैं। वर्ब जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं, जैसे कि टेक, रन, ईट, कुक, स्लीप, ये सब हमारा वर्ब होता है। हिंदी में बोले तो आना जाना खाना पीना सोना, ये सब हमारा एक्शन होता है। ठीक है, बोले तो वर्ब। ठीक है दोस्तों, अदर वर्ड हमारा होता है जो भी चीज हमारे आसपास मौजूद है, जैसे कि फ्रिज, पंखा, घर, गाड़ी, बंगला, बाइक, साइकिल, किचन का सामान, कुछ भी हो, कपड़े हो, कुछ भी अदरवाइज जो जो हमारे आसपास मौजूद है उसको हम अदर वर्ड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपना हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है पहला। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नंबर एक में यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है डूअर प्लस एक्शन प्लस सेकंड प्लस अदर वर्ड। ये डूअर तो आपको पता है क्या होता है, एक्शन भी पता है, अदर वर्ड भी पता है, लेकिन सेकंड क्या है। सेकंड हमारा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, वर्ब क्या है हमारा, एक्शन, यानी एक्शन के साथ सेकंड फॉर्म लगेगी, एक्शन की सेकंड फॉर्म लगेगी। जैसे कि हम सेंटेंस में देखते हैं, डूअर हमारा क्या है, आई, एक्शन हमारा क्या है, वॉच, सेकंड फॉर्म हमें लगानी है वॉच की, यानी कि एक्शन जो है वॉच, इसके साथ हमें सेकंड फॉर्म लगानी है। तो सेकंड फॉर्म, वॉच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉच्ड। ठीक है, आई वॉच्ड द मूवी यस्टरडे, मूवी हमारा क्या है, अदर वर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो सेंटेंस हमारा क्या बना, आई वॉच्ड द मूवी यस्टरडे, मतलब मैंने कल मूवी देखी, मैंने कल मूवी देखी। हमारा जो आज का क्लास है वो यही है, जैसे कि मैंने कल मूवी देखी, पास्ट में हमने कोई काम किया, हमने मूवी देखी। ठीक है, आई वॉच द मूवी यस्टरडे, मैंने कल मूवी देखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस है हमारे पास, ये देख लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, जगह कम होने की वजह से मैंने यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है। तो आई टुक टी यस्टरडे, आई टुक टी यस्टरडे, टुक क्या है, टेक की सेकंड फॉर्म है, टेक की, टेक मतलब लेना। ठीक है, और टुक होता है टेक की सेकंड फॉर्म। ठीक है, आई टुक टी यस्टरडे, मैंने कल चाय पी, मैंने कल चाय पी, आई टुक टी यस्टरडे, मैंने कल चाय पी। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग, जैसे कि हमने कोई काम किया है। ठीक है, तो पास्ट में किया है तो उसके लिए हम आज देख रहे हैं।
तो मैं आई टुक टी यस्टरडे, मैंने कल चाय पी, ये भी हमारा जो काम है वो पास्ट में किया गया है। मैंने कल चाय पी है, यानी कि कल क्या है, पास्ट का कल है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं फॉर नॉट के लिए अगर हमें मना करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, डू वर्ड प्लस टाइम वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन प्लस अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो डूअर हमारा क्या है, आई, टाइम वर्ड हमारा डिड, एंड डिड के साथ नॉट आएगी क्योंकि टाइम वर्ड हमारा क्या है, डिड, नॉट हमारा टाइम वर्ड के साथ ही आता है हमेशा। तो डिड नॉट वॉच द मूवी यस्टरडे। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे तो मैंने सेकंड फॉर्म ली है, यहाँ पे तो मैंने वॉच की सेकंड फॉर्म ली है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने वॉच की सेकंड फॉर्म नहीं ली वो क्यों नहीं ली, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है दोस्तों। ठीक है, जब भी हम आंसर दे रहे होते हैं तो हमें सेकंड फॉर्म में देनी है, यानी कि सेकंड फॉर्म में देनी है। ठीक है, लेकिन जब भी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो डिड आएगा। ठीक है, डिड ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सो डिड यहाँ पे आ गया क्वेश्चन। अब हम मना कर रहे हैं, ऐसे कि मना कर रहे हैं तो हमने डिड लगा दिया, आई डिड नॉट, बट डिड क्या है, एक ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, डिड हमारा क्या है, ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अब एक सेकंड, एक सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पे डिड आ गया तो यहाँ पे वॉच्ड नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे वॉच यानी कि सिंपल फॉर्म में आएगी, सेकंड फॉर्म में नहीं आएगी, सेकंड में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑलरेडी लग गया है। डिड हमारा डू का सेकंड फॉर्म होता है, डिड हमारा डू का सेकंड फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, डू की सेकंड फॉर्म क्या है, डिड है। ठीक है, तो डिड आ गई यहाँ पे, तो इसलिए हमने वॉच में सेकंड फॉर्म अपने नहीं लगाया। तो आई डिड नॉट वॉच द मूवी यस्टरडे, मतलब मैंने कल मूवी नहीं देखी। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है हमने डिड लगाया हुआ है, तो डिड एक ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, डिड एक ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए हमने वॉच में जो हमारा एक्शन है उसमें हमने सेकंड फॉर्म नहीं लगाया है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। आई डिड नॉट वॉच द मूवी यस्टरडे, मैंने कल मूवी नहीं देखी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अब आगे। हमने हाँ के लिए देख लिया, हमने पॉजिटिव के लिए देख लिया, नेगेटिव यानी कि ना के लिए भी देख लिया, फॉर नॉट के लिए। हम देख लेते हैं क्वेश्चन मार्क के लिए, कि अगर किसी से क्वेश्चन पूछना हो तो हम कैसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों देखिए, फॉर्मूला हमारा टाइम वर्ड प्लस डू वर्ड प्लस एक्शन प्लस अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, टाइम वर्ड हमारा क्यों, क्योंकि टाइम वर्ड पहले क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इन क्वेश्चन में हमेशा टाइम वर्ड पहले आता है और डूअर बाद में आता है। ठीक है, एंड आंसर में पहले हमेशा डूअर पहले आता है, टाइम वर्ड बाद में आता है। ठीक है ना दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं हमारा सेंटेंस। टाइम वर्ड हमारा डू डिड, एंड डूअर हमारा यू, एक्शन हमारा वॉच, एंड द मूवी यस्टरडे हमारा अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ भी देखा कि डिड आया हुआ है, यानी कि सेकंड फॉर्म यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी लगी हुई है, सेकंड फॉर्म यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है, तो हम दोबारा से सेकंड फॉर्म यहाँ पे नहीं लगाएंगे वॉच में। ठीक है दोस्तों, तो डिड यू वॉच द मूवी यस्टरडे, क्या तुमने कल मूवी देखी, क्या तुमने कल मूवी देखी। डिड यू वॉच द मूवी यस्टरडे का मतलब क्या होगा, क्या तुमने मूवी देखी, क्या तुमने कल मूवी देखी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट। जब देखो दोस्तों हम आंसर दे रहे होते हैं तो उसमें एक तो हाँ में हम आंसर देते हैं यानी कि पॉजिटिव में देते हैं, और एक ना में यानी कि नेगेटिव में देते हैं। जो तो जब हम पॉजिटिव में आंसर देते हैं तो उसमें हमारे आंसर में डिड नहीं आता, डिड जो है वो पॉजिटिव में नहीं आता, एंड नेगेटिव में आता है डिड। तो जहां पे डिड आएगा वहां पे सेकंड फॉर्म लगाने की तो कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे डिड आएगा वहां पे सेकंड फॉर्म लगाने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि डिड ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है। ठीक है, जहां पे डिड नहीं आएगा यानी कि पॉजिटिव में हम जब बात करते हैं आंसर में, आंसर के पॉजिटिव में, तो वहां पे हमारा डिड नहीं आता, तो हमें एक्शन के साथ हमें क्या लगाना है, सेकंड फॉर्म लगाना है। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। मैं अभी पेन का कलर चेंज करके एक बार बता देता हूँ आपको।
ब्लैक कर देता हूँ, सही है। जहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको समझाता हूँ। डिड, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म, ये हमारा हाँ में आंसर, ये नेगेटिव यानी कि फोर नॉट के लिए। तो जहाँ पे यानी कि पॉजिटिव में तो हमारा, जब भी हम आंसर में हाँ की बात कर रहे होंगे, पॉजिटिव की बात कर रहे होंगे, तो वहां पे डिड जो है हमारा नहीं आएगा, नेगेटिव में डिड आएगा, ठीक है ना दोस्तों। एंड जब भी हम आंसर में बात कर रहे हैं, जैसे कि जहाँ पे पॉजिटिव, जैसे कि पॉजिटिव है, तो वहां पे सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि वहां पे डिड तो नहीं आया, तो सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है ना दोस्तों। बट नेगेटिव में क्या है, हमारा डिड आ रहा है, नेगेटिव में क्या हमारा डिड आ रहा है। जैसे कि आई डिड नॉट वॉच द मूवी यस्टरडे, यानी कि वहां पे डिड आ रहा है, तो डिड एक ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो नेगेटिव में हम दोबारा से सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, एक्शन के साथ सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। पॉजिटिव में हमारा एक्शन के साथ सेकंड फॉर्म आएगा, क्योंकि वहां पे डिड नहीं आ रहा। नेगेटिव में हमारा एक्शन के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे डिड आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड क्वेश्चन में भी यही रूल है, क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वहां पे डिड होता है, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे डिड आ रहा होता है ऑलरेडी, तो वहां पे हम एक्शन के साथ सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि डिड एक ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है और डिड आ चुकी है, तो हम दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि डिड इज ऑलरेडी अ सेकंड फॉर्म, ठीक है ना दोस्तों। डिड इज ऑलरेडी अ सेकंड फॉर्म, जहां पे डिड आएगा वहां पे एक्शन के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, इसके साथ, एक्शन के साथ, यानी वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, जहां पे डिड हमारा आएगा। ठीक है ना दोस्तों, समझ गए होंगे, आई होप आप सब समझ गए होंगे। सो अब देखें दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिड इक्वल्स टू ऑल डूअर्स, डिड इक्वल्स टू ऑल डूअर्स, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि हेड हमारा ऑल डूअर्स था पिछली क्लास में, तो वहां पे मैंने बताया था कि ऑल डूअर्स का मतलब होता है हमारा कि जो भी हम बात कर रहे हो, चाहे हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हो, चाहे हम सेकंड की बात कर रहे हो, चाहे हम थर्ड की बात कर रहे हो, वहां पे हमारा डिड ही आएगा। ठीक है दोस्तों, ऑल डूअर्स का मतलब क्या है, जैसे कि हम एक एग्जांपल में देता हूँ, जैसे कि हमने अपने फर्स्ट क्लास में देखा था कि वॉज वर्क का जो कॉन्सेप्ट था, तो वॉज वहां पे आ रहा था जहाँ पे हम सिंगुलर की यानी कि एक की बात कर रहे थे, ठीक है, और वर हमारा वहां पे आ रहा था जहाँ पे हम प्लूरल की बात कर रहे थे, यानी दो या दो से ज्यादा की बात कर रहे थे। तो वहां पे ऑल डूअर्स हम नहीं कह सकते, क्योंकि सिंगुलर के लिए वाज आ रहा है और प्लूरल के लिए वर आ रहा है, यानी अलग अलग टाइम वर्ड हमारे आ रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, डिड जो है वो सबके लिए एक ही टाइम वर्ड है। डिड में क्या है, चाहे तुम वाज की बात करो यानी कि सिंगुलर की बात करो, चाहे तुम प्लूरल की बात करो, चाहे आप थर्ड पर्सन की बात करो, चाहे आप जो है ना एक्स वाई जेड किसी की भी बात करो, आपका जो है डिड ही आएगा। ठीक है ना दोस्तों, चाहे आप एग्जाम्पल के तौर पे आई ले लो, चाहे आप यू ले लो, चाहे आप दे ले लो, चाहे आप वी ले लो, सबके साथ में क्या आएगा, ऑल डूअर्स डिड आएगा। जब भी डिड की बात हो रही होगी तो सबके साथ डिड आएगा, तो डिड हमारा क्या है, ऑल डूअर्स हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज का वो यहीं पे हमारा फिनिश होता है। एंड बट अब हम देख लें थोड़े से अपने वर्ड मीनिंग। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, क्योंकि वर्ड मीनिंग आपको पता है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्या है, थ्रो, सॉरी, थ्रो गार्बेज। ठीक है, थ्रो गार्बेज कूड़ा फेंकना, थ्रो गार्बेज कूड़ा फेंकना। थ्रो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, थ्रू होती है। ठीक है दोस्तों, थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू, कूड़ा फेंकना। सेकंड, डाइन आउट, रात को बाहर खाना खाना, डाइन आउट, रात को बाहर खाना खाना। नंबर थर्ड, डांस इन द पार्टी, पार्टी में नाचना, डांस इन द पार्टी, पार्टी में नाचना। नंबर फोर, टेक लीकर, देसी दारू पीना, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, टेक लीकर, देसी दारू पीना। नंबर फाइव, बंक ऑफ क्लास, बंक ऑफ क्लास,
क्लास छोड़ना। नंबर 6, मेक द बेड, बिस्तर लगाना, मेक द बेड, बिस्तर लगाना। नंबर 7, चैट ऑनलाइन, ऑनलाइन बातें करना। नंबर 8, यूज द ओवन, ओवन का इस्तेमाल करना। नंबर 9, कंसल्ट द लॉयर, वकील से सलाह लेना। एंड नंबर 10, अचीव द टारगेट, लक्ष्य प्राप्त करना। नंबर 10, अचीव द टारगेट, लक्ष्य प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये एज इट इज अपनी कॉपी में उतारनी है वर्ड्स मीनिंग, एंड जो भी मैंने ये ऊपर फॉर्मूले वगैरह जो भी करवाए हैं, आज की जो भी हमारी क्लास हुई है वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे एंड इसको रीड करेंगे एंड वर्ड मीनिंग को रीड करेंगे 1 से 2 बार एंड इसके क्वेश्चन बनाएंगे जैसे पिछली क्लास में हमने बनाए थे। जैसे कि एक क्वेश्चन बनाते हैं हम और उसके 2 आंसर लिखते हैं। हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, 2 आंसर लिखते हैं। एक क्वेश्चन बनाते हैं, 2 आंसर लिखते हैं। आप पूछ रहे हो कि 2 आंसर कैसे लिखते हैं सर, तो 2 आंसर ऐसे लिखते हैं बेटा, एक हाँ में लिखते हैं, एक ना में लिखते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बता देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन बना के मैं बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, सो फर्स्ट है हमारा थ्रो द गार्बेज। हमारा फर्स्ट क्या था, फर्स्ट वर्ड मीनिंग थी थ्रो द गार्बेज, यानी कूड़ा फेंकना। थ्रो का सेकंड फॉर्म होती है हमारी थ्रो। तो क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा, डिड यू थ्रो गार्बेज, डिड यू थ्रो गार्बेज, क्या आपने कूड़ा फेंका, क्या आपने कूड़ा फेंका। आंसर होगा, पहला आंसर हमारा पॉजिटिव में क्या होगा, आई थ्रू गार्बेज, मैंने कूड़ा फेंका। एंड सेकंड आंसर हमारा आई डिड नॉट थ्रू गार्बेज, मैंने कूड़ा नहीं फेंका, मैंने कूड़ा नहीं फेंका। दोस्तों मैंने कूड़ा नहीं फेंका एंड मैंने कूड़ा फेंका। ठीक है, इस तरह से आपको 2 क्वेश्चन बनाने हैं। तो दोस्तों आज के जो हमारी क्लास है वो बाय द वे यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एंड हमारे आपने अगर वाज वर्क का कॉन्सेप्ट ना देखा हो एंड आपने हेड का कॉन्सेप्ट ना देखा हो, तो आप हमारी पहली दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमारा ब्रीफली समझाया हुआ है वाज वर्क और हेड के बारे में। सो आप मैं सजेस्ट करूँगा आप हमारे चैनल में जाएं, वीडियो को देखें एंड फिर आप हमारा डिड का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझें। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी पास्ट की सीरीज चल रही है एंड इसके बाद हमारी प्रेजेंट की चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।